तो लो जी, इतने सारे फंक्शंस के बाद आ गया है शादी वाला दिन। तो लगभग दोपहर का 12-1 बज रहा है, सुबह का मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा किओस होता है। सब तैयार-वैयार हो रहे थे और हम जा रहे हैं इस समय वेन्यू पे। इनके बिना तो शादी होती नहीं है, तो हम मण्डा भी लेके जा रहे हैं। हम पहुँचे वेन्यू पे, फिर हमारा भात का प्रोग्राम होना था, फटाफट हमने चेंज-वेंज किया और भात की तैयारी करी। मामा जी आ चुके थे, तो सबसे पहले मामा जी का टीका हुआ, फिर मामी जी का टीका हुआ और भी जो हमारे मामा जी और मामी जी थी, उनका टीका करके भात लेने का फ़ंक्शन शुरू किया। सबसे पहले मम्मी ने सबका टीका किया और फिर हमने आरती की थाली तैयार करी। तो यहाँ पे मम्मी के सारे भाई, भाभी और बहनें हैं। पहले ये प्रोग्राम जो है नीचे ओपन एरिया में होना था बट ठंड बहुत है इसीलिए हमने सोचा इस रूम में ही करवा देते हैं। तो सबसे पहले मामा जी ने मंडे की पूजा करी और फिर मामा जी ने सबके टीके किए, जितने भी हमारे पापा के साइड के रिलेटिव्स थे, हमारी बुआ जी, चाची जी, सबके और जितने भी घर में मान हैं, उन सबके टीके किए गए। यहाँ पे मुकेश का टीका हो रहा है और अगस्त से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है अभी। तो हम सबके टीके होने के बाद अब मम्मी ने अपनी आरती करनी शुरू करी। मम्मी ने सारे भाइयों की और भाभियों की आरती करी। फिर जिसको जितना भात में देना था उन सब ने दिया। तो बेसिकली भात का प्रोग्राम इसलिए होता है कि भाई एक तरह से मदद करते हैं अपनी बहन की कि शादी में थोड़ा हाथ बटाते हैं। तो पहले के लोग इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, तो अपनी बहन के घर की शादियों में भाई कभी अनाज लेके आते थे, पैसे से मदद करते थे। तो इसलिए भात का प्रोग्राम होता था, मुझे जो लगता है और मैंने जो सुना है। और यहाँ पे मम्मी अपने भाई के गले लग के रो रही है, तो मामा जी कह रहे तेरे सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं और आगे भी अच्छे होते रहेंगे। और यही फैमिली होती है। तो इस सब के बाद हमने सोचा चलो एक परफेक्ट फ़ोटो क्लिक कराई जाए क्योंकि बहुत कम सब इकट्ठे होते हैं और इसमें हमारे अभी तो बहुत सारे मामा जी मिसिंग हैं। मतलब वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि ऑब्वियसली जब शादियाँ होती हैं ना तो एक दिन बहुत सारी शादियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे मामी जी, मामा जी, मौसी जी, मौसा जी, भैया-भाभी सब हैं और इस सब के फंक्शन के बाद हम सब तैयार होके पहुँचे बारात में। बारात की बहुत सारी क्लिप्स मैं नहीं डाल पाई क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डालूँगी ना क्लिप्स तो बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। तो इसमें आप मज़ा लीजिए इसी में। तो इन सब के बाद टाइम आता है जयमाला का। जयमाला जब होती है तो सब वहाँ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे शूट करने का भी ऐसा मौका नहीं मिला, तो जितना शूट हो पाया वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शिवानी आई स्टेज पे और मैं यहाँ अगस्त को लेके साइड में खड़ी हूँ क्योंकि ना उसको थोड़ा भीड़ से वो दिक्कत कर रहा था और वैसे भी बच्चों का रूटीन जब ऊपर-नीचे होता है ना, तो थोड़ी उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जयमाला के बाद दोनों ने बढ़िया से डांस किया और इस चीज़ को आप एन्जॉय करिए। तो जयमाला और खाने-पीने के बाद अब आ गया था फेरों का समय, तो हम यहाँ सब बैठे हैं। फेरे हो रहे हैं ओपन एरिया में, तो थोड़ी ठंड है बट यहाँ पे हीटर चल रहे थे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो यहाँ मैं और छोटी दीदी बैठे हैं और इस टाइम तक आते-आते सबको नींद आने लगती है, बस जैसे-तैसे लोग आँख खोल के बैठे होते हैं। और फेरों के टाइम फैमिली वाले ही रह जाते हैं, बाकी तो सब चले जाते हैं। और अगस्त्य यहाँ सो चुका है, उसको भी हमने यहीं सुला लिया था अपने पास में, मज़े से हीटर के बराबर में सो रहा है। और यहाँ अफेरों की शुरुआत हुई। तो फेरों के बाद शिवानी की भाभी ने शिवानी को बिछिए पहनाए। बहुत लोग इस रस्म को बोलते हैं बिछिए दबाना। तो मंगलसूत्र, सिंदूर और बिछिए के साथ शादी संपन्न हुई। हर महादेव की जय की जय 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 जय।
तो ढोल बाजे के साथ हमने स्वागत किया अपने घर की छोटी बहू का। मैंने करी आरती और हमने शिवानी को एंटर करवाया। बहुत लोगों के यहाँ अलग-अलग चीज़ें होती हैं, किसी के यहाँ चावल का कलश पैरों से लुढ़काया जाता है। हमारे यहाँ ये सरैयें फोड़ी जाती हैं, इसके नीचे बताशे होते हैं और फिर ऊपर जाके ये सब हमारे यहाँ गेम होते हैं, कंगना खिलाया जाता है और ऐसे पानी में वो अंगूठी डाल के सब ढूँढते हैं। मतलब बहुत सारे गेम्स होते हैं, 1-2 गेम्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये गेम जो है वो भाभी कराती है, तो हमारे यहाँ पलक ने इस गेम को कराया। इस पानी के अंदर अंगूठी डाली जाती है और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जिसमें दूल्हा-दुल्हन को ढूँढनी होती है अंगूठी और ये 5 बार खेला जाता है। जिसकी भी ज़्यादा बार वो अंगूठी निकलती है, तो ऐसा कहते हैं कि जीवन भर उसका राज चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ जस्ट अ गेम। तो यहाँ तक था भाभी का काम और अब शुरू होता है नंद का काम यानी मेरा। पहले बक्से खोले जाते थे और अब जो भी दुल्हन ट्रॉली लेके आती है या जो भी उसका सामान आता है तो वो खोला जाता है, वो ननद खोलती है। और जब भी वो सामान खुलता है तो उसमें से जो भी चीज़ उसको अच्छी लग रही होती है वो ले लेती है या फिर जो भी चीज़ उसके लिए आई होती है तो वो ली जाती है। शिवानी मेरे लिए जो साड़ी लाई थी वो शिवानी ने मुझे दी और फिर इन दोनों ने कुलदेवी की पूजा करी। तो ये सब करते-करते दोपहर हो चुकी थी और अब गेस्ट जितने भी थे हमारे रिश्तेदार उनका जाने का टाइम हो गया था। तो सबको हमने एक-एक करके विदा किया, ताऊ जी को, ताई जी को, मामा जी को, मामी जी को, भैया, भाभी, चाचा जी, चाची सबको विदा किया। तो ये था शादी का फाइनल व्लॉग। और भी व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।